नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी अपने अलग बोल के लिए जाने जाते हैं। कई बार वो पार्टी लाइन से अलग बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं खरी खरी। आपको याद होगा मोदी 10 में वो अक्सर तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ बयान दे दिया करते थे, इशारों में। अब जबकि मोदी 20 और ज़्यादा मेजोरिटी से, बम्पर मेजोरिटी से सत्ता में आई है, तो उसके बाद उन्होंने 2 बयान कम से कम महत्वपूर्ण दिए हैं। पहले उन्होंने चुनाव के दौरान बीजेपी और एनडीए के मेजोरिटी को लेकर के दिया था कि अपने बल पे मेजोरिटी नहीं आ पाएगी और बालाकोट नहीं हुआ होता तो बीजेपी इतनी संख्या तक सिमट जाती। चुनाव के दौरान उनका वो ट्वीट और वो बयान भी काफ़ी चर्चित हुआ था। और अब फिर उन्होंने जो है एक महत्वपूर्ण जो है ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि यदि बीजेपी ऐसे ही ताकतवर बनती है तो उससे लोकतंत्र को खतरा है और कांग्रेस को चाहिए कि इटालियन वंशवाद का मोह छोड़ करके वो एकजुट हो जाए। उसमें उन्होंने टीएमसी और एनसीपी को सलाह दी है कि यूनाइटेड कांग्रेस बन जाइए, ममता बनर्जी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है और शरद पवार फॉलो करें। तो ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। दरअसल हो क्या रहा है कि बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने के बाद, एनडीए में के सत्ता में आने के बाद, सबसे पहले तो जो घटक दल हैं एनडीए के, उन्हीं का आपस में थोड़ा सा बीजेपी से टकराव हुआ। उसमें जेडीयू सबसे प्रमुख है कि उसने जो है सांकेतिक भागीदारी लेने से मना कर दिया था और बाद में दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी थी। लेकिन अब जिस तरह से गोवा में हुआ, जिस तरह से कर्नाटक में चल रहा है, उसको लेकर के विपक्ष, गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है जैसे बीजेपी आई है धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए। उसके निशाने पे एक ही पार्टी है, किसी तरह से इस लोकतंत्र को ख़त्म किया जाए। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो जिक्र किया है वो अपने ट्वीट में जिक्र किया है कश्मीर का और गोवा का। कर्नाटक का उन्होंने जिक्र नहीं किया है, लेकिन पता नहीं किस संदर्भ में और कैसे उन्होंने कश्मीर का किया। कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, 3 सीटें आई थी, 3 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी और 3 सीटें वहाँ पे एनसी के खाते में गई थी। लेकिन बात बहुत उन्होंने महत्वपूर्ण कही है और इसको लेकर के सिर्फ वही ये बात नहीं बोल रहे हैं। विपक्ष का काम है बोलना, विपक्ष तो बोलेगा ही। पार्टी के भी एक कहीं ना कहीं वर्ग में इस बात की फीलिंग है कि जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, चाहे कर्नाटक में चल रहा हो, चाहे गोवा में चल रहा हो, चाहे इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी चल सकता है, तो उसके बाद जो है बीजेपी जितनी मजबूत होती जाएगी, विपक्ष कमज़ोर होता जाएगा। खासतौर से कांग्रेस, क्षेत्रीय दल जहाँ जहाँ पे हैं वो विधानसभाओं में हैं, बहुत ज़्यादा असर नहीं होना है। तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये बात खुद बीजेपी के यदि वरिष्ठ नेताओं से अकेले में पूछा जाए तो वो भी इस बात को बोलते हैं कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोलने के लिए बोला था इस बात को कि संख्या बल मायने नहीं रखता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि जो भी इस ऑपरेशन को कर रहे हैं, पर्दे के पीछे जो भी हो, सामने से तो ये नहीं कहा जा सकता कि कर्नाटक में कौन तोड़फोड़ कर रहा है, क्योंकि उनके खुद ही विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे ही गोवा में भी हो रहा है। लेकिन कोई ना कोई इसके पीछे तो है जो काम कर रहा है और ये वास्तव में लोकतंत्र के लिए ठीक बात नहीं है, क्योंकि जब जब विपक्ष कमज़ोर होता है तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती है। चाहे वो संसदीय प्रणाली हो, चाहे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, दोनों में ये बात अच्छी नहीं मानी जाती है। देखते हैं, इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।